ये भाई लोग ढोसी की पहाड़ी पर चढ़ने शुरू कर दिया इन्होंने। धीरे धीरे हम चलेंगे ऊपर। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है ढोसी की पहाड़ी का। और ये ढोसी की पहाड़ी पर हमने लगभग 10-12 बजे दोपहर को ही चढ़ना शुरू कर दिया था। साथियों, ये बहुत ही दुर्गम क्षेत्र है। इसके 2 रास्ते हैं। ये पीछे वाला रास्ता है जिस पर से हम चढ़ना शुरू किया है। अगर आपको आसान रास्ता लेना है तो इसका रास्ता दूसरी तरफ से है। ये पीछे का रास्ता है। बहुत ही दुर्गम है और खड़े पहाड़ों की चढ़ाई है। ये देखिए, साथ में आपको नज़ारा भी दिखाया जा रहा है। कितना सुंदर नज़ारा है। देखिए नीले रंग के जो शेड बने हुए हैं वो बैठने का स्थान है, जहाँ पर थोड़ा रुक कर हम आराम कर सकते हैं। यहाँ पर एक शेड के पास नल भी लगा हुआ है जिसमें हम पानी पीने की व्यवस्था भी है। और ये देखिए विदुर फ़ोटो शूट कर रहा है, थोड़ा नज़ारा ले रहा है पर्वतों का, पहाड़ों का, नेचर का। साथियों, कभी कभी छुट्टियों में पहाड़ों पर ज़रूर जाना चाहिए। पहाड़ बहुत ही पूजनीय होते हैं और ये पहाड़ तो वैसे भी पूजनीय है। च्यवन ऋषि की तपोस्थली है ये। यहाँ पर च्यवन ऋषि ने तपस्या की थी और जो आजकल हम च्यवनप्राश खाते हैं वो कहीं न कहीं यहीं की देन है और इन्हीं ऋषि के नाम पर उसका नाम रखा हुआ है। जड़ी बूटियों से निर्मित च्यवनप्राश जो हम खाते हैं वो यहीं च्यवन ऋषि ने यहीं तपस्या की थी और अपने ज्ञान से जड़ी बूटियों से वो दवाइयाँ तैयार करते थे और लोगों को लाभान्वित करते थे। देखिए कितनी ऊंचाई पर है ये पहाड़ी। साथियों, इसमें एक कमाल की बात ये है कि आप अगर इस रास्ते से चढ़ते हैं तो जब आप ऊपर पहुंचेंगे तो एक शिव मंदिर भी है। अगर आप दूसरी साइड से जाएंगे तो आप शिव मंदिर में जाएंगे और इस रास्ते से जाएंगे तो च्यवन ऋषि के आश्रम में जाएंगे। क्योंकि थकान इतनी हो जाती है कि आप जो है अगर दूसरे रास्ते से जाते हैं तो आप शिव मंदिर पर दर्शन कर कर ही लौट जाते हैं, क्योंकि नीचे जाने की हिम्मत नहीं होती कि हम च्यवन ऋषि के आश्रम को देख सकें। और इस रास्ते से जाते हैं तो च्यवन ऋषि का आश्रम में आपको घूमने का मौका मिलता है, लेकिन शिव मंदिर पर जाने की आपकी हिम्मत नहीं होती क्योंकि पैर जवाब दे जाते हैं इस समय। और मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि ऊपर सांस लेने में बड़ी दिक्कत आती है, वायु दबाव कम हो जाता है और वैसे भी गर्मी का मौसम। देखिए नज़ारा। ये देखिए वापस उतर रहे हैं ये लोग। ये दूसरी तरफ का रास्ता है, इसलिए उतरने के लिए ये आसान है, ये ढोसी की चढ़ने के पहाड़ी लिए है बड़ा कठिन है। और ये विदुर चढ़ रहा है यहाँ से। और ये देखिए ये आ रहा है, चारों ओर इसको जूम गांव करके बसा दिखा रहे हुआ हैं। है। देखिए ये आ रहा है और ये आ रहा देखिए है। विदुर और ये भी आ देखिए रहा बहुत ही है, मुश्किल पीछे रह चढ़ाई गया है था। साथियों। ये 2 रास्ते और हैं, ये एक परली तरफ से भी देखिए, मैं रास्ता यहाँ है पर बैठा हूँ, जो कपड़े रख के आसान है, ये पसीने उतरने सुखा के लिए रहा अच्छा हूँ। है, लेकिन ये इसकी चढ़ाई बहुत और ज़्यादा देखिए है। आप ज़रूर आएँ बिल्कुल खड़ी नारनौल। चढ़ाई है। महेंद्रगढ़ से देखते हैं कुछ दूरी पर कितनी देर में नारनौल हम है इसको पूरा कर पाते हैं। और नारनौल में ढोसी की पहाड़ी है। प्राथमिक कक्षा के बच्चों के सिलेबस में भी ढोसी की पहाड़ी पाठ आता है। और ये देखिए हम आश्रम की तरफ जा रहे हैं। हम ऊपरली सतह पर आ गए हैं और हम ये सामने च्यवन ऋषि का आश्रम दिखाई दे रहा है। चारों ओर की प्रकृति को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है आपको। और ये देखिए धीरे धीरे हम चलते हैं च्यवन ऋषि की आश्रम की तरफ। सामने आपको च्यवन ऋषि का आश्रम दिखाई दे रहा है।
साथियों ये प्राचीन बरगद का पेड़ है जो काफ़ी ऊंचा है। और ये सामने प्राचीन कुआं भी दिखाई देगा जिस पर लोग पानी पीते हैं और गर्मी के मौसम में यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा होता है। हमें बड़ा ही अचंभा हुआ जब इसका हमने पानी पिया। देखिए सामने प्राचीन कुआं, ये औरतें दिखाई दे रही हैं। यहाँ का पानी बहुत ही मीठा है साथियों, ज़रूर पिएं यहाँ और पाँव धोएं। यहाँ पर साथियों सोमवती अमावस्या के दिन काफ़ी मेला लगता है। यहाँ पर जो रहते हैं लोग उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है थोड़ी देर बैठा और पुलिस व्यवस्था दुरुस्त रखती है और यहाँ पर भीड़ पर पाबंदी है। यहाँ पर ऊपर आने वाले यात्रियों को रोक भी दिया जाता है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। ये एक आश्रम है, यहाँ पर हवन वगैरह होता है। और ये देखिए ऊपर जो चोटी दिखाई दे रही है उस साइड शिव मंदिर है। ये देखिए च्यवन ऋषि का आश्रम है। देखिए ये जो आश्रम के पास बनी हुई मूर्तियां हैं, अभी च्यवन ऋषि के आश्रम में आपको ले जाएंगे, वो रास्ता भी आपको दिखाते हैं। ये प्राचीन कुआं है, यहाँ पर वो स्नान करते हैं लोग सोमवती अमावस्या के दिन। ये सीढ़ियाँ बनी हुई है और ये सामने ये है च्यवन ऋषि का आश्रम। हम इस पे चलेंगे। ये गौ माता यहाँ पर चर रही है। यहाँ पर हरी भरी हरियाली है और गौ माता के गले में घंटियाँ हमको बहुत ही मनोरम और सुंदर लिख रही है। और ये च्यवन ऋषि का आश्रम और ये बनी हुई सीढ़ियाँ। मंदिर में माँ ये प्राचीन पेड़ है। देखिए ये प्राचीन पेड़ है और ये गौ माता यहाँ पर चल रही हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा और बहुत ही सुंदर सुंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। देखिए अब साथियों चलते हैं धीरे धीरे कदमों को च्यवन ऋषि के आश्रम की ओर बढ़ते हुए। आपको दिखाते हैं कि च्यवन ऋषि का आश्रम जहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी और राजा की जो बेटी थी, उन्होंने जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनकी आँखों में लिक्का यानी कोई पतली सी छड़ी आँखों में डाल दी थी जिससे वो अंधे हो गए थे। और राजा ने पश्चाताप करने के लिए अपनी लड़की को उनकी सेवा में छोड़ दिया था और उन्हें कहा था कि आप इनसे शादी कीजिए और आप इनकी सेवा कीजिए। तो यही वो स्थान है साथियों। अंदर जाकर हम पुजारी जी को देखेंगे और मंदिर के चारों तरफ ऋषि मुनियों के चित्र हैं जिनको वीडियो को रोककर आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। ये च्यवन ऋषि के बारे में लिखा हुआ ढोसी धाम के बारे में जानकारी है। अंदर जाकर हम देखेंगे कि च्यवन ऋषि का फ़ोटो है और रानी का भी है, जो उस समय यहाँ के राजा थे, वो उनकी बेटी थी। और साइडों में लगे हुए ऋषि मुनियों के चित्र आज भी हमें इस बात के साक्ष्य प्रदान करते हैं। धन्यवाद। राम, आप यही रहते हैं? हाँ। है बाबा जी, जैसे ये च्यवन ऋषि जी थे, यहीं तपस्या करी थी उन्होंने? हाँ। तो फिर रानी कहाँ, यहीं रहती थी उनके पास ही? वो राजा आया बताओ, उसकी लड़की थी यार। तो फिर ये राजा कहाँ के थे फिर वे? सारी स्त्री मैं तो बैठो तुम। अच्छा ना, फिर भी आपने जितना लिख रखी है, बैठ जाओ।
आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको महेंद्रगढ़ नारनौल की तरफ जाने का मौका मिले तो ढोसी धाम पर ज़रूर जाएं। बहुत ही दर्शनीय और मनोरम और हिल स्टेशन के रूप में यह यादगार साबित होगा। वीडियो को लाइक, फॉलो, शेयर अवश्य करें और दर्शन करें च्यवन ऋषि के आश्रम के। धन्यवाद।